मोदी जी का 10th मई का अपील भी जुमला है क्या? क्या पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि इस तरह के बोल रहे हैं कि सोना मत खरीदो? नहीं, 1962 के अंदर में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बोला एक नेशनल डिफेंस फंड बनाया गया और सिटीजन्स को बोला गया कि आप इसमें अपने गोल्ड को डोनेट कर सकते हो, जिससे वार को हम डायरेक्टली फंड करेंगे। उसके बाद 1971 के अंदर में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने बांग्लादेश के साथ हमारी वार चल रही थी, तो उन्होंने भी बोला था कि आप जो गोल्ड की है वो कम खरीदो, साथ साथ में हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हम उस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ये फॉरेन एक्सचेंज है क्या? इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, चाइना का यूरो हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, मेजर मेजर करेंसी इसमें आती हैं। उसके अलावा सेकंड में गोल्ड का रिजर्व होता है और थर्ड नंबर पे एसडीआर आता है। एसडीआर का मतलब क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स का मतलब होता है इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स, जो कि आईएमएफ के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसको हटाओ, साथ साथ में 2 चीजों पे फंड पे यूज करते हैं ऐसा। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज पे इस सब चीजों पे क्यों हमें करना पड़ रहा है? मेजरली हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, वहां पे वार चल रही है। किसमें चल रही है? यूएस, इजराइल और ईरान मेनली यहां पे चल रही है। वहां उनके पास, ईरान के पास हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं ऑयल, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है पार्सली ब्लॉकेज है। इंडिया के लिए ब्लॉकेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत सारे कंट्री के लिए ब्लॉकेज है। उसकी वजह से जो डॉलर की जो कीमत है $100 पर बैरल जा चुका है। लेकिन अब देखो, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास तो ऑयल होता नहीं है। साथ साथ में अगर गोल्ड जो है, हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है तो वर्ल्ड के, अगर चाइना के बाद, और उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर हम गोल्ड को भी अगर प्रिजर्व ना करें, हम डायरेक्टली ज्यादा ऑयल यूज करेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बैठ सकती है कि मतलब हमारा जो अभी देखा जाए तो डॉलर की कीमत $1 है, $1 का रुपये में अगर देखा तो 90 प्लस है। तो अगर हम इस चीज को कीमत अगर 90 से एबव जाता है, 95 और 100 जाता है, तो रुपये डिप्रेशिएट करेगी तो इन्फ्लेशन हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन अगर देखने को मिलेगा तो आरबीआई क्या करेगी? उसके अपने इंटरेस्ट जो रेपो रेट होता है उस चीज को बढ़ा देगी, और जैसे ही बढ़ाएगी तो लेंडिंग जो पावर है वो कम हो जाएगी लोगों की। साथ साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट की लेंडिंग पावर कम हो जाएगी, साथ साथ में एंटरप्रेन्योर की लेंडिंग पावर कम हो जाएगी, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम करेंगे। प्रोडक्शन कम करेंगे तो जो प्रोडक्ट की कीमत होगी वो बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो डायरेक्टली इंपैक्ट नॉर्मल जनता को पड़ेगी, और वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन पूरे हमारी इकोनॉमी में आ जाएगी। वहां पर जो इन्फ्लेशन होगा स्टैग इन्फ्लेशन होगा। स्टैग इन्फ्लेशन होता क्या है? स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाएगी, साथ साथ में हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बहुत ज्यादा हाई होने लगेगा। इस वजह से इकोनॉमिक कोलैप्स भी कर सकती है। लेकिन मेजर डिसीजन अभी उतनी भी जरूरत नहीं है, कारण कि हमारे पास जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज $690 बिलियन है, तो हमें उतनी भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेजर स्टेप्स हमें लेना होगा, कारण कि वार कितने दिन तक जाएगी हमें तो पता नहीं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है जो मोदी जी ने बोला है इकोनॉमिकली टोटली करेक्ट है, हमें फॉलो करना है। आप बताना, आप फॉलो करोगे क्या? थैंक यू।